हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं तो अभी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब से स्टेशन से आई हूँ ना, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं बैठ के काम कर रही थी, क्योंकि मेरे पैर में भी आप लोगों को पता है घुटने में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है। तो काम वाम तो खैर इतना नहीं हो रहा इस बार, तो मेरी मम्मी ही मेरे साथ में लगी रहती हैं। तो मैं ना अभी पानी भर रही हूँ और बैठे बैठे ही भर रही थी, क्योंकि हाथ में ना एकदम से झटका लग गया था। तो मैंने कहा मम्मी से कि मैं बैठी हूँ, यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह हो रहे हैं ये सारे मैं कर लेती हूँ, पानी वगैरह में भर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी सुबह का काम स्टार्ट हो गया है। और अहमदाबाद में गर्मी बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, बैठा ही नहीं जाता। थोड़ा सा भी काम करने बैठो ना तो पूरे पसीने पसीने में भीग जाते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे नहीं लगता कि यूपी एमपी में पड़ रही होगी जितनी कि अहमदाबाद में पड़ रही है। और ये अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहे होंगे, 7 या 8 बज रहे होंगे। तो मम्मी यहाँ पे लगा रही हैं झाड़ू पोछा बाहर के आंगन में। मैंने उनको मना किया तो बोलते हैं तू कितना करेगी अकेले, तू परेशान हो जाएगी, तेरे भी तकलीफ है। वही मम्मी वाली फीलिंग कि मम्मी कितनी भी खुद परेशानी में हो लेकिन बच्चों को नहीं करने देती हैं। तो मेरे भी यहाँ हाथ में इतनी तकलीफ थी ना, तो मैं धीरे धीरे बैठ के कपड़े निचोड़ रही थी। और उसके बाद मम्मी कर रही है घर की सफाई। और कोई मुझे पूछ रहा था ना कि आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है पहले से। तो वही है कि देखो इस उम्र में एकदम सही है वो तो मैं कह नहीं सकती कि हाँ मेरी मम्मी एकदम ठीक ठाक हैं, वो नहीं है। लेकिन वही है कि कट रही है, अब एक तरह से कह सकते हैं ना कि ज़िंदगी कट रही है। और जहाँ तक आप लोग मेरी बात कहेंगे तो मैं तो चाहे मायके में चली जाऊँ चाहे ससुराल में रहूँ, मुझे आराम कहीं नहीं मिलता। मुझे तो यहाँ भी करना ही होता है, वहाँ भी करना होता है। और ऐसा नहीं है कि शादी के बाद की बात है, शादी के पहले से ही, क्योंकि भाभीयों का तो सुख कभी मिला ही नहीं। मैं शायद 10 या 12 साल की थी तभी वो भाई भाभी सब लोग अलग होके चले गए थे रहने। तो कभी उन लोगों का सुख तो मिला ही नहीं, हमेशा खुद ही किया, पहले छोटी उम्र से ही किया है। तो आदत के ना कहीं बनी है। आप लोग हमेशा यही पूछते हैं ना कि दी आप हर चीज़ इतने परफेक्टली क्यों कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, आपको इतने काम की आदत कैसे है। तो अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि इतने सारे काम करने की मुझे इस तरह से आदत क्यों है। क्योंकि जहाँ ज़रूरत पड़ती थी कि जो कुछ काम ऐसे होते थे कि भाइयों की ज़रूरत पड़ती थी, भाई करते हैं, तो कभी भाइयों का वो सहारा ही नहीं मिला कि वो लोग करते। तो वो काम भी खुद ही किए। यानी होता है ना कि माँ बाप के लड़का भी बन के रहे, बेटी भी बन के रहे, तो दोनों तरह के काम करने की आदत सी पड़ गई। और वही आदत आज भी पड़ी हुई है। तो आप लोगों को लगता है कि दी आप हर काम कर लेते हो। तो बचपन से कहते हैं ना कि मजबूरी एक इंसान पर ना इतनी हावी हो जाती है ना कि उसको हर काम करना सीखना पड़ता है। तो ऐसे ही हर काम करते गए, सीखते गए, और आज वो सारे काम है ना हमारी हैबिट में आ चुके हैं। तो यही वजह है कि मैं इतने सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि बचपन से किए हैं। और अभी भी देखिए मैंने बात करते करते है ना सारे कपड़े धो लिए। और इन कपड़ों को सुखाऊंगी। वैसे तो मशीन भी लगा रखी है, तो मशीन में भाई के पापा के सारे कपड़े वगैरह धोने लगाए हैं। और मेरे और बच्चों के जो कपड़े थे ना वो मैंने हाथों से ही निचोड़ लिए, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। हमारे वहाँ का पानी खारा है ना, जैसे हमारे ससुराल में। तो अहमदाबाद का पानी तो कितना अच्छा है, जो अहमदाबाद में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, उनको पता ही होगा। यहाँ पे कपड़े बड़े ना शाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ मीठा पानी है। आप लोग पेड़ पौधे भी देख सकते हैं, कितने हरे भरे पेड़ पौधे हो रहे हैं, जो कि मेरे घर का प्लस पॉइंट है। मुझे बस ये हरे भरे पेड़ पौधे हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। और बस अभी सुबह सुबह का काम है, सारा काम कंप्लीट कर दिया। और ये जो अभी बगल से निकल के गए ना, ये हमारे किराएदार हैं जो नीचे रहते हैं। सो वो पानी की टंकी वगैरह चेक करने के लिए ऊपर आए थे। और ये ब्लैंकेट वगैरह, ये चादर वगैरह भी मैंने सब धो के डाला है। तो सुबह सुबह का काम कंप्लीट किया। उसके बाद अब मैं आई हूँ अंदर रूम में, क्योंकि ये एसी है ना बिल्कुल भी हवाई नहीं देता था। मैंने पापा से बोला कि एसी चालू कर दो। पहली बात तो ये है कि वो जल्दी करते नहीं है, और जब किया भी तो ये हवा नहीं अच्छे से दे रहा था। फिर मैंने इसको खोल के साफ़ किया तो इसमें ना काफ़ी गंदगी थी। जो इसके फ़िल्टर थे ना वो 1 डेढ़ साल से साफ़ ही नहीं हुए थे। तो फिर आप समझ सकते हो कि कहाँ से कूलिंग दे रहा होगा। तो फिर मैंने ना पूरा एसी खोला, उसको अच्छे से क्लीन किया, उसके फ़िल्टर वगैरह सब साफ़ किए। और अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा है ना एसी के अंदर गंदगी भरी हुई थी। और जब इतनी ज़्यादा गंदगी होगी तो कहाँ से कूलिंग आएगी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ये काम ऐसे था ना कि ज़्यादा मेरे पैरों पे बर्डन नहीं पड़ रहा था, तो मैं भी धीरे धीरे करके उन काम को कर रही थी। और फिर दोपहर में अगर एसी चालू करेंगे तो कम से कम थोड़ी बहुत कूलिंग तो आएगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं सुबह सुबह एसी है ना ये साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाहर से अभी मिस्त्री बुलाएंगे क्लीनिंग के लिए, तो वो सीधे 1,000 रुपये लेते हैं सफाई के।
तो मैंने मेरे पापा को बोला कि कोई टेंशन नहीं है, इतनी क्लीनिंग तो एसी की मैं ही कर दूंगी, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो बुलाएंगे नहीं, पर मैंने कहा कि मैं खुद ही कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि भाई मुझे आदत है, मैं अपने घर के एसी को भी इसी तरह से नीट एंड क्लीन रख घर पे ही कर लेती हूँ। कितनी मट्टी धूल मट्टी है, अंधेरे में और दिखेगी। यहाँ मैंने साफ़ किया ये डिफरेंस देखिए दोनों में। पूरा एसी मैंने क्लीन किया, अभी वहाँ ऊपर की है ना वो रह गई है करने के लिए। तो पूरा एसी मैंने एकदम से नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद है ना रूम में पोछा लगाया और उसके बाद मैं जाऊंगी सीधे नहाने के लिए, क्योंकि नहाना भी है और खाना भी बनाना है। क्योंकि मम्मी की जो हालत है ना, उनकी हालत देख देख के पता है मुझे ऐसा लगता है कि भले मेरे शरीर में तकलीफ़ है, दर्द है, चलो मैं तो सहन कर लूँगी, क्योंकि मम्मी की हालत देख देख कर ना बहुत ज़्यादा रोना सा आता रहता है कि वो प्रॉपर एक तो चल भी नहीं पाती है, उनके पैर में मेरी तरह ही तकलीफ़ रहती है, पैर में तकलीफ़ रहती है और डायबिटीज़ तो उनकी रहती है हाई। और वो घुटना अंगूठे का जो घाव है ना, वो भी उनका कभी कभी तो लगता है ठीक हो गया, कभी कभी लगता है फिर से आ गया। तो मम्मी की जो हालत है ना, वो देख देख के बहुत रोना सा आता है, दुख लगता है, पर कर क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे पापा के सामने हम लोगों की चलती नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे पापा है ना, अपनी बेटियों को उतना प्यार नहीं करते जितना कि किसी औरों को करते हैं। उनको अपनी बेटियों से इतना लगाव नहीं है। हमारा आना बस यहाँ पे केवल मम्मी की वजह से ही होता है, और मम्मी की वजह अगर ना हो ना, तो शायद मैं तो कभी मायके आऊँ ही ना। मैं क्या, हम कोई बहनें यहाँ पर आए ही ना। बस मम्मी को देखकर ना थोड़ा सा लगता है कि नहीं चलो चलते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम लोग यहाँ पे आके बहुत तकलीफ सहन करते हैं, फिर भी हम आके मम्मी की वजह से रहते हैं। और अभी भी मैं मम्मी की वजह से ही आ गई थी, क्योंकि है ना हम लोग तो कहीं और जाने का प्लान बना रहे थे, पर मैंने बोला कि नहीं यार, मैं मम्मी के पास जाऊँगी, क्योंकि क्या पता भगवान कितने साल हमको साथ रखेगा। क्योंकि मम्मी की जो कंडीशन देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो टाइम मम्मी के साथ स्पेंड हो जाए वो हो ही जाए। तकलीफ़ें तो क्या है, ठीक है, जितने दिन है तकलीफ़ सहन कर लेंगे, फिर अपने घर पे जाके तो सब सुख और आराम ही है। तो बस मम्मी की वजह से ही मैं यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि मेरे भी पैर में तकलीफ़ थी। मैं एकदम आने का प्लान नहीं था, पर अचानक से ही आना मेरा बन गया था। और यहाँ पे देखो, मैं आरू को सब्जी बनाना सिखा रही थी। आरू मुझसे बोलती, मम्मी आपने इतना काम करना कैसे सीखा? तो मैंने बोला कि मेरी मम्मी मुझे काम ऐसे सिखाती थी, और तू सीखती ही नहीं है, तू भाग जाती है, तो तू काम कैसे सीखेगी? तो मैंने कहा कि देखा तूने, मैं मायके में भी कितना काम करती हूँ और ऐसे ही ससुराल में करती थी। तो मैंने कहा तुझे बेटा, जब तू करेगी ना तब तुझे पता पड़ेगा। तो अभी है ना, आरू मुझसे यही सब बातें कर रही थी, और मैंने मम्मी को बोला कि आप जाके बैठ जाओ। मैं थोड़ा थोड़ा काम करती भी जा रही थी, और मैंने कुर्सी रखी थी, मैं कुर्सी पे बैठ जाती थी, क्योंकि घुटने की प्रॉब्लम मुझे इतनी ज़्यादा है ना कि मैं एक साथ खड़े होके बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा काम करती थी, फिर मैं कुर्सी पे बैठ जाती थी। ये आलू गोभी की सब्ज़ी तो बन गई, और अब बनेगा कटहल। कैसा हो गया है मम्मी ये हरा हरा काला काला सा? छोटे वाले फोन में अरे नहीं, तो मैं भी हमारे वहाँ भी तो रखती हूँ, वहाँ नहीं होता, हमारे तो होता नहीं है ना। मैं तो हमेशा उबाल के ही करती हूँ। उबालने से क्या है, उसका जो माड़ है ना वो निकल जाता है, नुकसान नहीं करता है ये। तो यहाँ मैंने 2 सब्जी बनाई है, क्योंकि आरू मोलू है ना, वो कटहल की सब्जी बिल्कुल नहीं खाते, फिर बच्चे सारे दिन भूखे घूमेंगे। तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी आलू गोभी की सब्जी बनाई है, और यहाँ पापा के लिए, हम लोगों के लिए बनाया मैंने कटहल। शेरू सो गया मम्मी के पास। मम्मी ने बोला कि शेरू आजा लेट जा, और देखो वो कैसे सो गया, कितनी गहरी नींद में। अच्छा जग गया। हाँ, कितनी गहरी नींद में सो गया बेचारा। उधर मिट्टू, इधर शेरू, दोनों एक जैसे हैं। अरे नींद आ थोड़ी न रही है उसको, ड्रामा कर रहा है वो। शेरू सो जा, शेरू। मेरी नहीं सुन रहा, मेरे को नहीं जानता ना इतना। मेरे को एक ही दिन में जान गया इतना तो। मम्मी अब वीडियो बना। गई शेरू, आरू गई। देख रहा हूँ दरवाजे से गई तो मैं जाते नहीं करके। हाँ, वो इधर से भगने की फिराक में। खोल लेता है पंजा से, और क्या पंजा से खोल लेता है पालन। आरू के पीछे पीछे घूमता है। गोद में जा, लेट जा, लेट जा, लेट। मम्मी लिटा लो, मम्मी लिटा लो तो।
मम्मी लिटा लो इसको। सो गया। कर रहे तो मामा का ऐसे ही ये तोते से लड़ती है वहाँ पे। तोते को इसने लड़ूकड़ा बना दिया। ऐसे ही अब ये ना ये शेरू को लड़ूकड़ा बनाएगी, झगड़ालू बना देती है सबको। शेरू। हेलो, अभी शाम हो रही है और मैं बना रही हूँ मोलू के लिए पास्ता। पापा का फोन आ गया। मोलू फोन से करिए पापा से बात। तो अभी हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे दोपहर में। उठी हूँ, चाय बनाई है और मोलू के लिए पास्ता बना रही हूँ। और अभी आ गया है जय का फोन। कर इस वाले फोन से कर पापा फोन। ब्लूटूथ बंद कर दो बेटा। बस तो उठा लिया पापा ने देखो। और उठा लिया होगा, कान पे तो लगा। खाना खा के वो नींद आती है गर्मी में उठने का मन ही नहीं करता है। बोलो जिद नहीं करता ना तो मैं भी पास्ता वगैरह कुछ बनाती ही नहीं है। बोलो हैं, मुझे तो जिद रहती है खाली। हेलो, चलिए यहाँ पर मैं बना ली हूँ बच्चों के लिए कुछ नाश्ता वगैरह, क्योंकि है ना सब्जी और रोटी दोनों ख़त्म हो गई थी। तो पापा ने मुझे डांटा, बोले ठीक है बना दे, बच्चे जिद कर रहे तो, क्योंकि मैं जल्दी सब चीज़ें बना के नहीं देती। एक तो काम बढ़ा देते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी नाश्ता बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी, उसके बाद आराम से बैठ के बाहर सब लोग चाय पियेंगे। और आरू मोलो और मेरे पापा, बस मैंने तीनों जन के लिए बनाया था। मैं और मेरी मम्मी तो नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि मुझे पास्ता वगैरह वैसे भी बहुत कम पसंद है, ना कि बराबर ही खाती हूँ मैं। एक बार को पोहे खा लेती हूँ बट पास्ता मुझे कम पसंद है। तो ये मैंने रख दिया। और ये देखिए हमारा मोलू व्लॉगिंग कर रहा है, पता है वो मेरी वीडियो बना रहा था। फिर बोलता है मम्मी इसमें आप तो दिख ही नहीं रहे हो, इसमें तो मैं दिख रहा हूँ। मेरे आगे पीछे बेचारा कैमरा लेके जा रहा था। तो यहाँ पर है ना अभी बाहर शाम का टाइम है और बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी ना, तो पूरी टाइल्स यहाँ पे गरम हो गई थी। नंगे पैर चलना है ना वो हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे ना 1 बाल्टी पानी डाल दिया था। पानी डाल के थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं यहाँ पे वाइपर कर दूँगी ताकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा खड़े हो सके। हाँ, मस्त गर्मी है अहमदाबाद में, तो बार बार मुँह धोना पड़ता है। खा लो चलो। मम्मी से बात करो। क्या है चैन नहीं पड़ रहा है, देखो इनका चैन नहीं पड़ रहा है। बोलो अरे बैठ मत जाना इस पे। नानक दे 1 प्लेट जा। बहन नहीं बनाया अपने लिए, मैं तो चाय पी रही हूँ। आधा दे दे, मम्मी को मत देना। नीचे मत डालना हैं? नीचे गिरा दिया तूने। तो वहाँ पर जय की भी हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि खाने पीने बना के देने वाला उनको वहाँ पे कोई नहीं है। और कहते हैं ना कि जब औरत घर में रहती है ना तो उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब बाहर आ जाती है ना तो उसकी कदर और ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं बहुत बोलती हूँ कि तुम खाना पीना बना लो, खा लो, तो बाहर से खा रहे हैं, बाहर से कितने दिन खाएंगे। और बस उनकी जो तबीयत ख़राब थी ना उसको लेके थोड़ी मुझे टेंशन भी रहती है। तो अभी मैं उनसे ही बात कर रही थी, बात करते करते यहाँ पे मैंने वाइपर कर दिया ताकि थोड़ी सी टाइल्स है ना ये ठंडी हो जाए और बच्चे यहाँ पे खेल सके, क्योंकि नंगे पैर खड़े होना ना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। एकदम गरम टाइल्स हो गई थी, क्योंकि धूप बहुत थी और सारे दिन यहाँ पे धूप आती रहती है इसलिए। तो चलिए मैं फटाफट से पूरा घर ये साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ।
तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।